है एल्डोल अभिक्रिया या एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन या हम कहते हैं इसको एल्डोल रिएक्शन। देखो मैंने दो दो क्यों लिखे, इसके पीछे भी कारण है। एल्डोल रिएक्शन ये कहाँ तक कहलाती है और एल्डोल संघनन आगे कहाँ से कहाँ तक कहलाएगी। तो आपको सब में याद रखना है कि रिएजेंट क्या क्या लेना है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन के अंदर रिएक्शन कराई जाती है, इसके अंदर दो एल्डिहाइड के समूह या दो कीटोन या दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो होंगे वो दुर्बल क्षार की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करते हैं तथा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। उसे ही हम कहते हैं एल्डोल और कीटोन। एल्डोल और कीटोन क्यों कहते हैं? एल्डोल इसलिए कहते हैं ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है उसके अंदर एल्डिहाइड समूह भी होता है और अल्कोहलिक समूह भी होता है, मतलब उसके अंदर OH समूह भी है और उसके अंदर CHO समूह भी है। तो दोनों से, ये तो एल्डिहाइड इससे और ऑल इससे, तो हम कहते हैं एल्डोल। इसी प्रकार से कीटोन के अंदर भी कीटोन समूह भी रहता है और OH समूह भी रहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कीटोन। तो ये इसके प्रोडक्ट बनते हैं। तो अब इसमें देखते हैं एल्डोल संघनन है एल्डोल अभिक्रिया। इसके अंदर है दो एसिटिल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स दुर्बल क्षार की उपस्थिति में, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ले रहे हैं, दुर्बल क्षार की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करते हैं तथा क्या बनाते हैं? अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड लिया है तो क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, CH3 CH OH CH2 CHO, इससे हम कहते हैं एल्डोल। इस तरह से बनता है। देखो एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है आपको और ये OH समूह आपको दिख रहा है, तो ये है एल्डोल। अब ये बनेगी कैसे हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले देखो ये रिएक्शन होती है क्षार की उपस्थिति में, तो होगा क्या? मैंने आपसे कहा था ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। जिस पास वाला कार्बन जो होता है वो कौन सा होता है? अल्फा हाइड्रोजन, और पास वाले कार्बन अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और वो अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षार की उपस्थिति में हमेशा निष्कासित हो जाता है और इनोलेट बना देता है। तो ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है। देखो CH2COH और ये मैंने H यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा? रिएक्शन हो रही है क्षार की उपस्थिति में, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा इनको और खुद H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये H+ के रूप में बाहर निकल गया और ये क्या बनेगा? CH2 - COH। अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, चाहे तो मैं माइनस लिखूं, चाहे तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लिख सकती हूँ। अब देखो ये अगर मैंने माइनस लिखा है तो अब मैं क्या करूँगी? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करूँगी और इस बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये एक तरह से इसके अंदर अनुनाद हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CO -H। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारा जो ये बना है रिएजेंट, इसे एक तरह का ये न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही की तरह काम करता है या एक अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। अब ये जो हमने देखो कितने मॉलिक्यूल दो लिए हैं, एक तो बनाएगा इनोलेट, बना लिया, अटैकिंग रिएजेंट बनाएगा, दूसरा आप उस पर अटैक करेगा। तो अब दूसरा मॉलिक्यूल लेती हूँ जिसके ऊपर ये मॉलिक्यूल अटैक करेगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कौन सा है? अटैकिंग। तो इस तरह से इसको लिखती हूँ। अटैक कौन करेगा? ये वाला CH2COH माइनस है इसके ऊपर। तो देखो किस तरह से अटैक होता है। जो ये बना है न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल जो है उसके कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा। तो आपको याद रखना है कार्बन सेंटर पर अटैक होगा, ये कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बनेगा आपके नेक्स्ट स्टेप में CH3CO- हो गया यहाँ पे, उसके बाद में ये H। अब देखो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ जाएगा, तो ये CH2COH। ठीक है। अब तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप के अंदर प्रोटोनीकरण होता है, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा? यहाँ पे जरूरत है तो यहाँ पे प्रोटॉन जुड़ेगा। ये CH3CHO- CH2 C∼OH। अब इसके ऊपर एक प्रोटॉन जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? ये जो प्रोटॉन है वो जाएगा यहाँ पे, इसकी तरफ जुड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3H, ये O देखो H आ गया तो OH, उसके बाद में CH2 C∼OH। क्या बन गया?
ये बनती है आपकी एल्डोल, जिसे हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी। जो एल्डिहाइड है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इसको कहते हैं। ये अल्फा पोजीशन है इसकी और ये इसकी बीटा पोजीशन होती है, इसी को हम कहते हैं एल्डोल। देखो यहाँ तक प्रोडक्ट बनता है तो ये रिएक्शन है एल्डोल अभिक्रिया। एल्डोल संघनन कब कहते हैं? जब इसको गर्म किया जाता है तब इसका निर्जलीकरण होता है और यहाँ पे असंतृप्तता या अनसैचुरेशन आता है, तब बनता है, तब इसे कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। ऐसे देखो अब इसका है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन होगा क्या इसके अंदर? जो हमारा प्रोडक्ट बना था CH3CHOH CH, ये CH2 है, इसके पास में ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रही हूँ COH, पड़ोसी 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 का हाइड्रोजन और इस पड़ोसी का OH समूह, क्योंकि ये पड़ोसी पड़ोसी कार्बन है तो इनके H और OH यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इसे हम कहते हैं निर्जलीकरण हो जाता है और बनेगा क्या? एक असंतृप्त एल्डिहाइड बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्या बन गया? असंतृप्त एल्डिहाइड बन के आई। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ तक संपन्न होती है, तब उसे हम कहते हैं एल्डोल संघनन की अभिक्रिया कहा जाता है। एल्डोल संघनन के अंदर आपको एक और चीज याद रखनी है, या एल्डोल अभिक्रिया के अंदर अगर देखो मैंने यहाँ पे लिया दो एल्डिहाइड के समूह, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, अगर इनकी जगह मैं दो लेती कीटोन के समूह तो भी प्रोडक्ट सेम ही बनता है, इसी तरह से रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मैंने एक ले लिया एसिटाल्डिहाइड और एक ले लिया प्रोपेन एल्डिहाइड, है तो एल्डिहाइड ही लेकिन दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड लिए, तब होने वाली रिएक्शन को हम कहेंगे क्रॉस लिंक एल्डोल संघनन या एल्डोल रिएक्शन। जैसे कि CH3 CHO और इधर मैंने ले लिया CH3 CH2 CHO प्रोपेन एल्डिहाइड, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर एक बार तो ये करेगा अटैकिंग एजेंट की तरह काम, खुद पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, दो प्रोडक्ट ये बन गए। एक बार देखो मैकेनिज्म एज इट इज है, आपकी सेम मैकेनिज्म आपको अपनानी है। दूसरे के अंदर ये अटैकिंग एजेंट की कार्य करेगा, जब ये अटैकिंग एजेंट का कार्य करेगा तो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा क्योंकि ये अल्फा है, और ये क्या करेगा? एक खुद पे अटैक करेगा और एक इसके ऊपर अटैक करेगा, तो दो प्रोडक्ट और बनेंगे। तो जब भी क्रॉस लिंक एल्डोल संघनन होता है, याद रखना है कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 4। जनरली कितने बने हमारे? तो कितने बने? एक ही बना है हमारे तो, लेकिन क्रॉस लिंक एल्डोल कंडीशन होता है तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, आपको याद रखना है। इसी तरह इसके अंदर एक और चीज है क्रॉस लिंक एल्डोल कंडीशन। इसके अलावा अगर जैसे कि एक मॉलिक्यूल तो हमने ले लिया एल्डिहाइड्स का या कीटोन का जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, एल्डोल संघनन के लिए पहली शर्त है कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसी अभिक्रिया एल्डोल की ही जिसके अंतर्गत एक में तो एल्डिहाइड समूह मतलब अल्फा हाइड्रोजन होगा, जैसे कि देखो CH3CHO इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड, और इनके साथ में आपस में अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर देखो अटैकिंग एजेंट कौन काम करेगा? ये अटैकिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और ये वाली एल्डोल रिएक्शन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मिश्रित या मिक्स एल्डोल संघनन, मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन कहलाएगी। तो आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है, मैकेनिज्म तो देखो सेम है दोनों के अंदर, जैसा ये है वैसे इसके अंदर भी है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि क्रॉस लिंक होगा तो दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड होंगे, और अगर मिक्स एल्डोल संघनन की अभिक्रिया होती है तो एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त और एक अल्फा हाइड्रोजन विहीन प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो पार्ट लेते हैं। तो यह है एल्डोल संघनन के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैनी-जारो अभिक्रिया। क्या नाम है? कैनी-जारो रिएक्शन या कैनी-जारो अभिक्रिया। सेकेंड वन इज कैनी-जारो रिएक्शन। देखो हमने पढ़ा है कि जो एल्डोल रिएक्शन होती है उसकी पहली शर्त है कि उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वह अभिक्रिया जिसके अंदर भाग लेने वाले दोनों ही रिएक्टेंट या अभिकारकों के अंतर्गत अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वह अभिक्रिया कहलाएगी कैनी-जारो अभिक्रिया।
कैनिजारो अभिक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है तथा इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट जो है वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट और दूसरा जो बनता है वो अल्कोहल बनता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो भी दो रिएक्टेंट पार्ट लेंगे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो रिएजेंट हैं, तो एक का तो होता है अपचयन और एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इस तरह से एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन का कार्य करते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। सेकेंड, कैनिजारो अभिक्रिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र ये अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है। हाइड्राइड मतलब इसे हम क्या कहते हैं? H-। तो ये H- जो है हाइड्राइड आयन, इसका ट्रांसफर इसके अंदर होता है। तो क्या है ये अभिक्रिया देख लेते हैं। इसमें देखो जैसे कि ये अभिक्रिया जो है उसमें वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्ट लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए, इसकी रिएक्शन कराई जाती है NaOH की उपस्थिति में। एक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन। मान लो इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये क्या बनेगा? HCOONA, सोडियम सॉल्ट। दूसरे का होगा अपचयन, तो अपचयन से क्या बनता है? अल्कोहल, तो ये बनेगा अल्कोहल। क्लियर? कैसे बनेगा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जब देखो जैसे इसकी मैकेनिज्म में हम पहले एक रिएक्टेंट को ले लेते हैं। मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या होगा? OH न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग एजेंट है, वो कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ये कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो पहले स्टेप के अंदर ये देखो अटैक किया, OH समूह यहाँ लग गया, हाइड्रोजन, ये O-। क्लियर? दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा? सेकेंड स्टेप के अंदर हाइड्राइड आयन निकलेगा, जैसे देखो HCOH H और O- है इसके ऊपर। क्लियर? अब ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा? देखो ये माइनस जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस इस बॉन्ड को दे देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है। बहुत सारी अभिक्रिया हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, ये अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? HCOH डबल बॉन्ड O और बाहर क्या निकला? H- हाइड्राइड आयन बाहर निकला। अब हाइड्राइड आयन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा, किसके ऊपर अटैक करेगा? दूसरा मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया, कौन अटैक करेगा? हाइड्राइड आयन। ये हमने हाइड्राइड आयन ले लिया। देखो ये हाइड्राइड आयन कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या बनेगा? HCHO- हो गया और ये लग गया हाइड्रोजन यहाँ पे। क्या तो समझ में आ गया? उसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर होता है प्रोटोनेशन, प्रोटॉन जुड़ेगा, ये वाला अपन वापस लिख रहे हैं प्रोडक्ट HHO-। क्लियर? अब जुड़ेगा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कहाँ आके जुड़ेगा? ये जुड़ेगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? HCHHOH। क्या है ये? CH3OH मतलब अल्कोहल बनेगा। और उससे पहले ये क्या बना? HCOOH अम्ल बनता है, एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो देखो एक तो हो गया आपके ऑक्सीडेशन, अम्ल बन गया, एक हो गया अपचयन, अल्कोहल बन गया। तो ये कैसी रिएक्शन होगी? ये होगी एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन, इसको भी कह सकते हैं, एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। इसे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? हाइड्राइड आयन का जो है ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए वे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कैनिजारो अभिक्रिया के अंदर भी हम कह सकते हैं क्रॉस लिंक कैनिजारो अभिक्रिया और मिक्स कैनिजारो अभिक्रिया। क्रॉस लिंक कैनिजारो का मतलब ये होगा कि इसके अंतर्गत जो भी हम एल्डिहाइड ग्रुप से एल्डिहाइड्स यौगिक लेंगे वो एल्डिहाइड यौगिक अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक तो मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड और एक ले लिया मैंने बेंज़ल्डिहाइड। दोनों के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक का रिडक्शन हो जाएगा, एक का अपचयन हो जाएगा। दूसरी बात में जैसे कि देखो, जैसे इसके प्रोडक्ट बनाने, एक का रिडक्शन मतलब इसका मैं रिडक्शन कराऊंगी तो अल्कोहल बनेगा और इसका मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। क्लियर? उसके बाद में ये तो हो गए दो प्रोडक्ट, एक दो, तीसरा प्रोडक्ट
अब इसका मैं एक बार ऑक्सीडेशन करा लेती हूँ, तो ये बन गया और ये जो चौथा है इसका मैं ऑप्शन करा लेती हूँ, तो ये बन गया CH2OH एल्कोहल। तो कुल मिला के जो केमिकल अभिक्रिया है जिसके अंदर हम क्रॉस केमिकल की बात करें तो उसके अंदर दो अलग अलग रिएक्टेंट अपन लेते हैं, दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड लेते हैं और ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। जब क्रॉस एल्डोल की बात की थी उसके अंदर भी 4 प्रोडक्ट बन रहे थे और क्रॉस केमिकल की बात करते हैं तो भी 4 प्रोडक्ट बनते हैं। बाकी सब में आपके कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक एक या दो प्रोडक्ट ही बनते हैं। केमिकल के अंदर 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में थोड़ा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन अपन बात करते हैं पर्किन अभिक्रिया की। नेक्स्ट रिएक्शन है पर्किन अभिक्रिया। पर्किन रिएक्शन, सब रिएक्शन को याद करने का आसान तरीका यही है कि आप उसके जो रिएक्टेंट हैं उनको याद कर लो, बाकी मैकेनिज्म सब में सेम है, ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगी। पर्किन रिएक्शन जो है उसके अंदर जो रिएक्टेंट होंगे वो होगा एक बेंज़ल्डिहाइड और एक होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एक होता है बेंज़ल्डिहाइड CHO और दूसरा कौन होता है, एसिटल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड। उसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है तथा प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है आपका सिनेरिक अम्ल। ठीक है, अब ये कैसे बनता है इसके बारे में अपन मैकेनिज्म देखते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म देखें, सबसे पहले देखो ये रिएक्शन होती है सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। तो सबसे पहले क्या बनता है, कोई भी रिएक्शन होगी, ये नेम रिएक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, उसके अंतर्गत क्या होगा, सबसे पहले एक इनोलेट बनता है जो क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और इनोलेट बनाएगा। इनोलेट जो है वो रिएक्टेंट, जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा। थर्ड स्टेप के अंदर प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद में निर्जलीकरण होगा और प्रोडक्ट बनेगा। ये बेसिक स्टेप है। तो सबसे पहला है जिसके अंदर इनोलेट बनता है, एनाइन बनेगा और एनाइन कौन बनेगा, ये वाला रिएक्टेंट, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। तो ये मैंने ले लिया CH3CO CO CH3, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2H ताकि इजी रहे। अब ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करता है एसीटेट की उपस्थिति में, जो एक तरह का बेस की तरह कार्य करता है। इस एसीटेट की उपस्थिति में तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या करेगा, अपने बंध के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और खुद H+ के रूप में इसके साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बाहर निकलेगा CH3COOH, इसके साथ में चला गया और क्या दे गया, अपने इलेक्ट्रॉन दे गया। तो हमें कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे CH3CO। देखो ये बड़ा है फॉर्मूला, तो आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें तो इस पार्ट से काम करना है। क्या वाला, ये वाला पार्ट, अल्फा हाइड्रोजन युक्त पार्ट पे CH2-, ठीक है। ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये एक तरह का अटैकिंग एजेंट है जो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो दूसरे स्टेप में अटैक होगा, अटैक कौन करेगा, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल बना है ये वाला। कैसे अटैक करवाना है, देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। ये अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर के ऊपर। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, कार्बन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की तरफ माइनस चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन। अब कार्बन से कौन बंध बनाएगा, ये वाला कार्बन CH2CO CH3, क्लियर, ये बन गया यहाँ तक। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, कहाँ क्या जरूरत है, यहाँ पे प्रोटॉन की ही जरूरत है। तो थर्ड स्टेप में होगा इसका प्रोटोनीकरण, प्रोटोनेशन या प्रोटोनीकरण। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना था, जो प्रोडक्ट बना है उसको लिख लो, वो माइनस H CH2CO CH3। अब क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है। और ये प्रोटोनेशन में प्रोटॉन कहाँ जुड़ेगा, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर आके जुड़ जाएगा।
तो जो प्रोडक्ट बना है वो कुछ ऐसे बनेगा, HOH CH2 COO CO CH3। क्लियर? यहाँ तक होगी रिएक्शन। अब उसके अंदर होगा संघनन। संघनन का मतलब क्या है? संघनन का मतलब ये है कि इसको जब गर्म किया जाता है तो पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन और OH समूह जो है आपस में अभिक्रिया करके जल के अणु का निष्कासन करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसे कि देखो इसी को मैं आगे बढ़ा देती हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, H लिख दिया, पास पास में दिख रहा है आपको H और OH, तो ये चलेगा H और OH, तो निर्जलीकरण हो जाएगा और बनेगा क्या? CH डबल बॉन्ड CH COO CO CH3। अभी भी प्रोडक्ट नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि अभी भी ये ग्रुप लगा हुआ है। तो अब हम क्या करें? अब इस ग्रुप को हटाने के लिए फिर इसका जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? अब देखो ये वाला ग्रुप है CH3 COO, एक H की जरूरत है और इधर COOH, उधर OH की जरूरत है। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगी तो क्या बनेगा? CH3 COOH, मतलब एक अम्ल बाहर निकलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और साथ में क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। हमारा प्रोडक्ट क्या है? CH डबल बॉन्ड CH COOH बन गया आपका प्रोडक्ट। इसे क्या कहेंगे हम? सिनेमिक अम्ल कहते हैं, सिनेमिक अम्ल। क्लियर? ये रिएक्शन क्या कहलाती है? ये अभिक्रिया आपके पर्किन अभिक्रिया कहलाती है, इसे पर्किन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? स्टेप नेक्स्ट हम बात करेंगे अपचयन या रिडक्शन की। नेक्स्ट है रिडक्शन या अपचयन। एल्डिहाइड या कीटोन समूह है, उसका अपचयन या रिडक्शन किसमें होगा? तो एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह जो होता है उनका जब अपन रिड्यूसिंग रिएजेंट या अपचायकों की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो एल्डिहाइड समूह हमेशा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर तथा जो कीटोन होता है वो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर क्या हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? जैसे हम रिड्यूसिंग रिएजेंट लेते हैं, आपको ये याद रखना है, दो रिड्यूसिंग रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट या रिडक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट या प्रबल अपचायक होते हैं। तो ये दो कौन कौन से हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनकी उपस्थिति में हम रिडक्शन कराते हैं। देखो जैसे मैंने एक ले लिया एल्डिहाइड और एक मैं कीटोन की भी बात करती हूँ, इनका रिडक्शन कराया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर हम लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में। क्लियर? किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में जब रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। तो एल्डिहाइड किसमें बदलता है? प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। कैसे याद रखना है? देखो रिडक्शन कराएंगे, हमें दो हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है? ये दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा आपके यहाँ पे, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा CH, एक जुड़ेगा ऑक्सीजन पे OH हो जाएगा, तो बन गया आपको। इसी तरह से एक कार्बन पे और एक ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ेगा, तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा CHOH। बस इतना सा याद रखना है। और ये वापस H, ये CH2 लिख दूँ मैं, ये CH2OH, CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल बन गया। इसी तरह से कीटोन है CHOH CH3, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या क्या बन गया? ये 2 डिग्री का अल्कोहल बन गया, ठीक है? तो कीटोन से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री का अल्कोहल। ये तो जनरल या सिंपल ऑक्सीडेशन है। अब आता है इसके अंदर, एक तो आता है पूर्ण अपचयन और एक आता है चयनात्मक अपचयन। ये क्या होता है? इसका मतलब है सेलेक्टिव रिडक्शन, सेलेक्टिव रिडक्शन क्या होता है और कंप्लीट रिडक्शन क्या होता है? कंप्लीट रिडक्शन इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि एल्डिहाइड या कीटोन जो असंतृप्त या अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं
उनका जब अपन रिडक्शन कराते हैं तो इस तरह का रिडक्शन जिसके अंतर्गत वो जो असंतृप्तता या अनसैचुरेशन है उसका भी रिडक्शन होगा और जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन है उसका भी रिडक्शन होगा। तो इस तरह का रिडक्शन को हम कहते हैं कंप्लीट रिडक्शन या पूर्ण अपचयन। लेकिन अगर इस तरह का कोई रिडक्शन हो रहा है जिसके अंतर्गत एल्डिहाइड जो है असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन उसका असंतृप्त भाग तो अप्रभावित रहता है, नॉन इफेक्टेड रहता है, केवल फंक्शनल ग्रुप है उसी का रिडक्शन होगा, मतलब सेलेक्टिव रिडक्शन हो गया। देखो असंतृप्तता तो एज इट इज रही, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप था उसका रिडक्शन हो गया तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन हो गया। तो इसे हम कहते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन या फिर चयनात्मक अपचयन कहा जाता है। अब कौन जो रिएजेंट है वो चयनात्मक अपचयन करेगा, तो आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसे हम कहते हैं सेलेक्टिव रिडक्टेंट या चयनात्मक अपचायक। इसकी उपस्थिति में चयनात्मक अपचयन होता है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो है इसे हम कहते हैं पूर्ण अपचायक, इसकी उपस्थिति में कंप्लीट रिडक्शन होता है। कैसे, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, एक असंतृप्त एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड इसका नाम है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर, इधर की तरफ मैं इसका रिडक्शन करा रही हूँ किसके साथ में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ में, और इधर की तरफ रिडक्शन कराऊंगी सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में। क्लियर, अब देखो यहाँ पे जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की तरफ से रिडक्शन कराऊंगी तो यहाँ पे जो असंतृप्तता है एक तो यहाँ पे रिडक्शन होगा और एक ग्रुप जो है यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, असंतृप्तता एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, CH2 CH2, उसके बाद में एल्डिहाइड ग्रुप का किसमें अपचयन होता है, अल्कोहल के अंदर, तो CH2OH, ये तो बन गया अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे हुआ है पूर्ण अपचयन, कंप्लीट रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब रिडक्शन कराओ सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में, तो इसमें आप देखना इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनेगा ये एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन हो गया अल्कोहल के अंदर, लेकिन आप देख रहे हो कि असंतृप्तता अभी भी नहीं गई, अप्रभावित रही है, एज इट इज रही है। तो इसने क्या किया, केवल सेलेक्टिव रिडक्शन किया है केवल इसका, तो इसे हम कहते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन या चयनात्मक अपचयन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अनसैचुरेटेड एक एल्डिहाइड दिया है, ठीक है, ये मैंने एक एल्डिहाइड दिया है, सेम इसका रिडक्शन में कराऊंगी सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में, तो क्या होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे बन रहा है, CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, मतलब असंतृप्तता आपके एज इट इज है। ठीक है, तो ये चलनात्मक अपचयन हो गया। और इधर कराओ आप इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में रिडक्शन, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो ये CH डबल बॉन्ड CH का हो जाएगा CH2 CH2 और ये CH2OH, क्या मतलब हो गया, असंतृप्तता समाप्त हो गई, यहाँ पे भी अपचयन हो गया, तो यहाँ पे हो गया पूर्ण अपचयन और इधर हो गया चयनात्मक अपचयन। तो ये है सेलेक्टिव रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ओके, नेक्स्ट अब रिडक्शन में ही देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन और रिडक्शन में कौन कौन सी है। एक तो इसके अंदर रिडक्शन के अंदर रिएक्शन है वो है मीरवन पॉन्ड्रॉफ वर्ली अपचयन अभिक्रिया, दूसरी है इसके अंदर क्लेमेंशन अभिक्रिया और तीसरी है वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं मीरवन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिएक्शन। पहली है रिडक्शन में मीरवन पॉन्ड्रॉफ, देखो ये सब नैन रिएक्शन है, आप इसको याद से रखना, वर्ली रिडक्शन। क्या होगा, इसके अंदर कीटोन या एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाएगी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में, तो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है और उसके थ्रू रिडक्शन होके अल्कोहल बनेगा। तो आपको रिएक्शन किसके साथ में करानी है, जैसे मैंने ले लिया कीटोन, रिएजेंट जो है कैटलिस्ट जो है वो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये इसका फॉर्मेट है। क्लियर, इसके साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो आपका बनेगा क्या, आपको तो पता ही है कि कीटोन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। ठीक है, ये रिडक्शन है।
अब आप देखोगे कि ये बनेगा कैसे, मैकेनिज्म क्या है, तो हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या करना है, ये जो कीटोन है ये रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम के आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में, तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। साइक्लिक फॉर्म में मैं आपको शो करती हूँ। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए, हर ऑक्सीजन से क्या जुड़ी है, आइसोप्रोपोक्साइड के ग्रुप जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपिल का, ये ग्रुप CH3 CH CH3 क्लियर। और तीसरा ग्रुप कार्बन या हाइड्रोजन, इसके ऊपर CH3 ठीक है। इस तरह से लिखा है ताकि आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म क्या हो रही है, ठीक है। ये इसकी वैलेंसी नहीं है, 3 जुड़े हुए 3 ग्रुप मैंने यहाँ पे जोड़ दिए। किसके साथ में रिएक्शन करेगा, कीटोन के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये आपका कीटोन CH3 इनके साथ में होगी रिएक्शन। तो अब आप देखना इसकी मैकेनिज्म किस तरह से ये अटैक करता है। सबसे पहले होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, मतलब इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो एक तरह की क्या बनेगी, ये साइक्लिक संरचना यहाँ पे बन जाएगी, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्लियर, अटैक आपको समझ में आ गया। एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन की तरफ, मतलब ये बॉन्ड की तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से बॉन्ड टूटने वाला है, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटने वाला है। उसके बाद में ये हाइड्रोजन से अब कार्बन की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ बॉन्ड बनने वाला है। क्लियर, उसके बाद में ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड एल्यूमिनियम की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है। तो 2 बॉन्ड बन रहे, 1 बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो CH3 कार्बन से जुड़े हुए हैं और 1 बॉन्ड इसकी तरफ आ गया तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो एक तो कीटोन बाहर निकल रहा है, ये कीटोन बाहर निकल गया, और दूसरा ये पूरा ग्रुप किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर जुड़ गया। तो देखो 2 ग्रुप तो एज इट इज है, एज इट इज लिख देते हैं, और एक कीटोन है, तो देखो कीटोन CH3, ये CH यहाँ से आ गया, ये CH, उसके बाद में ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, इस एल्यूमिनियम के ऊपर, तो ये एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम किससे जुड़ा है, इन 2 ग्रुप से, तो ये O CH3 इन 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, अब आप इनका करवा दो हाइड्रोलाइसिस, ये HOH इस तरह से टूटेगा, HOH, मैं इसको ब्रेक कर दूं, ये ब्रेक हो गया, तो देखो ये क्या बन गया, आपके सेकेंडरी एल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा, CH3 CHOH बन गया, CH3 CH3OH, CH3 CH3CHOH, सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। किससे बना, आपके कीटोन से, और ये आपके सब प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा, AMOH OCH CH3 और CH3, क्लियर, ये सब प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसे कहते हैं हम मिरवान पॉन्ड्रा-वर्ली रिडक्शन की अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में होती है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में होती है रिडक्शन अभिक्रिया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट लेते हैं हम क्लीमेंशन अभिक्रिया। नेक्स्ट कौन सी है, क्लीमेंशन अभिक्रिया। क्लीमेंशन अभिक्रिया या क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन तो आपको नाम से ही याद करना है, एक डेफिनेशन के रूप में याद कर लो। क्लीमेंशन रिडक्शन का मतलब है कि जब भी कोई कार्बोनिल समूह है उसका रिडक्शन अम्लगम की उपस्थिति में सांद्र HCl के साथ में कराया जाता है, तो होता क्या है, कार्बोनिल समूह का अपचयन मैथिलीन समूह में हो जाता है, उसे हम क्लीमेंशन रिडक्शन कहते हैं। चाहे ये रिएक्शन कहीं पे भी आपको पूछे, इसकी एक ये डेफिनेशन याद कर लेना। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड समूह जो है या कीटोनिक समूह है, जो कार्बोनिल समूह है, उसका रिडक्शन होगा इसमें मैथिलीन समूह में, किसकी उपस्थिति, सांद्र HCl के साथ में जिंक अम्लगम की उपस्थिति में। तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे ले रहे हैं कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, जैसे मैंने कीटोन ले लिया, तो इसके अंदर ये समूह है ना, ये अपचयित होता है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र कॉन्सेंट्रेट HCl की उपस्थिति में जिंक अम्लगम, जिंक और मर्करी जब लिक्विड फॉर्म में है तो जिंक अम्लगम कहलाता है, उसकी उपस्थिति में ये ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ये CH2
ठीक है, इसका रिडक्शन हो जाता है क्योंकि ये एक रिडक्शन अभिक्रिया है, तो बनता है एल्केन। हमेशा तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे अल्कोहल बन रहा था, लेकिन यहाँ पे बनता है एल्केन, तो इसे हम कहते हैं क्लीमेशन अपचयन की अभिक्रिया। अब है इसकी मैकेनिज्म। देखो इस मैकेनिज्म के अंदर याद रखना, इस मैकेनिज्म में आपको बार बार प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वही देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ से मिलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, आवेश के रूप में, वो आपको धातु जिंक और मरकरी से प्राप्त होते हैं। तो रिडक्शन के अंदर सबसे पहला स्टेप में ये प्रोटॉन कहाँ से आया, ये अम्ल से आया, ये कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये ऑक्सीजन OH प्लस हो गया। क्लियर, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस रहेगा मतलब अनस्टेबल कंडीशन है, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते हैं, आपको बड़ा आसानी से समझ आएगा। प्लस आ गया, अब क्या करें, प्लस आ गया तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहाँ से, धातुओं से, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इनके पास। तो ये आगे इलेक्ट्रॉन इसके पास में, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ आएगा माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, अब क्या करें, अब वापस आपको देखो ऐसे याद रखना है, प्रोटॉन आएगा फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर प्रोटॉन आएंगे फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब तक रिडक्शन नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही चीजें याद रखिए, बिल्कुल आसानी से याद होगा। अब इलेक्ट्रॉन आ गया तो वापस प्रोटॉन आएगा, और प्रोटॉन कहाँ जुड़ेगा, ये प्रोटॉन जुड़ेगा आपका वापस इस ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ जोड़ो। नहीं तो देखो पहले कहाँ कंडीशन ज्यादा जरूरत है, पहले कार्बन के ऊपर जरूरत है, हम पहले इसको यहाँ जोड़ देते हैं। तो ये CH3 इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ गया, CH और ये OH। क्लियर, अब वापस आएगा आपके प्रोटॉन, ये आपके प्रोटॉन आ गया, ये प्रोटॉन कहाँ जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते जाओ, बिल्कुल समझ में आएगी। H, ये OH2 प्लस हो गया, एक प्रोटॉन और जुड़ गया तो OH2 प्लस हो गया। अब ये वाटर है और स्थायी कंडीशन है, H2O बाहर निकल जाएगा और H प्लस चार्ज यहाँ पे छूट जाएगा। तो H2O, ये H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बना CH3H और कौन सा चार्ज छूट गया, प्लस। फिर क्या करें, अब चाहिए हमें वापस इलेक्ट्रॉन, ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आके जुड़ जाए और इसको खत्म कर दे। तो ये बन गया यहाँ पे CH3, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन आगे तो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। अब क्या चाहिए, अब हमें वापस प्रोटॉन चाहिए ताकि यहाँ पे जुड़ जाए। तो ये प्रोटॉन वापस इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3H और ये वापस जुड़ गया H। क्लियर, क्या बन गया, ये आपका बन गया एल्केन, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 बन गया प्रोडक्ट। इसे कहते हैं क्लीमेशन अपचयन। क्लीमेशन अपचयन के अंदर याद रखोगे जिंक अमोनियम और सांद्र HCl की उपस्थिति में CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, मैथिलीन समूह के अंदर, मतलब उसका रिडक्शन होगा कार्बोनिल समूह का एल्केन के अंदर। प्रोटॉन जुड़ेंगे पहले, ठीक है, फिर जब कमी पड़ेगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा तब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर माइनस चार्ज दिखेगा तो वापस प्रोटॉन आएंगे, फिर आपको लगेगा कि अब कुछ जरूरत नहीं है तो वापस प्रोटॉन आएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ेगा, H2O बाहर निकलेगा, वापस प्लस आ गया, मतलब वापस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गई, तो इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, मतलब प्रोटॉन की जरूरत पड़ गई, फिर प्रोटॉन आ गया और आपके क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्लियर, ये है आपके क्लीमेशन अपचयन। अब है नेक्स्ट, इसे कहते हैं, ये भी रिडक्शन ही है एक तरह की रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं वोल्फ-किर्चनर अभिक्रिया। वोल्फ-किर्चनर अभिक्रिया। नेक्स्ट है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अभी देखी है क्लीमेशन के टाइप से ही, इसके अंदर भी आपको ऐसे ही याद रखना है कि कार्बोनिल समूह जो है उसका रिडक्शन होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में। वहाँ क्या था, अम्लीय माध्यम, यह है क्षारीय माध्यम, और हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन होगा और ये जो CO ग्रुप दिख रहा है ये आपका मैथिलीन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वैसा ही है क्लीमेशन की तरह। तो इसे हम कहते हैं वोल्फ-किर्चनर अभिक्रिया। ये CH2 एल्केन बन जाता है। क्लियर, अब इसकी मैकेनिज्म क्या है बस आपको वो ध्यान रखनी है, बाकी दोनों रिएक्शन लगभग सेम ही थी।
इसके अंदर हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन। सबसे पहले इसको मैं देखो बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका कीटोन है, रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ में। तो हमने सबसे पहले भी रिएक्शनें पढ़ी हुई है, फेनिल हाइड्रोक्सिलामीन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में फेनिल हाइड्रोजन क्या होता था, वहाँ पे सिर्फ H2O बाहर निकलता था। तो यहाँ पे भी H2O बाहर निकालना है, बनेगा क्या, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। अब रिएक्शन कराएंगे हम क्षार के साथ में। इसमें आपको याद रखना है, जब बेस आएगा प्रोटॉन निकलेगा, फिर उसके बाद में माइनस चार्ज आएगा, फिर प्रोटॉन जुड़ेगा, फिर वापस प्रोटॉन बाहर निकलेगा। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो क्षार आता है तो प्रोटॉन बाहर निकलता है, और प्रोटॉन कहाँ से निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा एक यहाँ से, ठीक है, NH2 है, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इसको, इस बॉन्ड को, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है, और ये खुद क्या करेगा, खुद H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इधर, ये क्या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन 4 बंद बनाता है क्या, नहीं बनाता, 3 बंद बनाता है। तो ये बॉन्ड तो एक्स्ट्रा हो गया, इससे क्या करें, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ये आ गया माइनस। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, एक बॉन्ड इसने दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो ये आ गया डबल बॉन्ड। अब क्या क्या बचा है, NH, तो ये N और H, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए प्रोटॉन, ये आएगा आपके प्रोटॉन, क्लियर। प्रोटॉन कहाँ पे जाके जुड़ेगा, प्रोटॉन जुड़ेगा इस कार्बन के ऊपर, तो ये बना CH3 CH N डबल बॉन्ड NH। यहाँ तक क्लियर, बहुत ही इजी है। अब क्या करना है, अब आपको वापस चाहिएगा एक बेस, क्षार की उपस्थिति में वापस रिएक्शन होगी, तो एक प्रोटॉन वापस ये यहाँ पे बचा है, यहाँ से निकलेगा। इसको ऐसे याद रखें, ये हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दे देगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो गए, और जब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड मतलब इनर्ट कंडीशन, स्थायी अवस्था। अब नाइट्रोजन कार्बन के बॉन्ड चले जाएंगे इस कार्बन की तरफ। तो अब देखो क्या निकला, एक तो आपके प्रोटॉन, ये प्रोटॉन बाहर, उसके बाद में N2 भी बाहर निकल जाएगी, और बनेगा CH3, उसके बाद में CH माइनस, ठीक है, साथ में क्या निकला, N2 बाहर निकला। और एट द लास्ट अब इसको क्या करना है, अब इसको चाहिए प्रोटॉन, ये आ गया प्रोटॉन, और ये कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर जाके जुड़ेगा, और आपका लास्ट प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया CH2, क्या बन गया, एल्केन बन गया, एल्केन बन गया, क्लियर। इस तरह से क्या हो गया, फुल किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन के अंतर्गत जो कीटोन है, जो कार्बोनिल समूह है, वो हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में किसके अंदर बदल जाएगा, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं वुल्फ किर्चनर अभिक्रिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिडक्शन के अंतर्गत आती है। इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ओके।